लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम पर आरपीएससी को हाईकोर्ट का नोटिस। जोधपुर में पेट्रोल डीजल संकट को लेकर अशोक गहलोत का बयान। जयपुर में पेट्रोल डीजल फिर महंगा, आमजन का बजट प्रभावित। गिरल धरना मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षा और एफआईआर के आदेश दिए। और अब खबरें विस्तार से। एसआई भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को नोटिस जारी कर 20 मई तक का जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें परीक्षा से बाहर किया जा रहा है, जबकि उन्होंने भी आवेदन किया था। उनका तर्क है कि केवल दोनों पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट में इसे अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ बताया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर लोगों में परेशानी बढ़ रही है। कई पेट्रोल पंपों पर सीमित मात्रा में ही फ्यूल दिया जा रहा है, जबकि कुछ पंपों पर पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को 1000 रुपए से ज्यादा का फ्यूल नहीं मिलने से रास्ते में कई बार पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखनी चाहिए। गलत या अधूरी जानकारी से अफवाहें फैलती है और लोगों में भ्रम की स्थिति बनती है। संकट के समय पारदर्शिता जरूरी है ताकि जनता पहले से तैयारी कर सके। तेल कंपनियों ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। मंगलवार को जारी नए रेट के बाद जयपुर में पेट्रोल 94 पैसे महंगा होकर 108.94 रुपए और डीजल 91 पैसे बढ़कर 94.17 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। करीब 4 साल बाद ईंधन कीमतों में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले अप्रैल 2022 में दाम बढ़े थे, जबकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 रुपए की कटौती हुई थी। खाड़ी देशों में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से असर अब घरेलू बाजार में दिख रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। इससे पहले मई की शुरुआत में 19 किलो के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए थे, जिसके बाद राजस्थान में इसकी कीमत 3099 रुपए तक पहुंच गई है। गिरल धरना प्रदर्शन मामले में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं, कंपनी, उसके कर्मचारियों, ड्राइवरों और वाहनों को पूर्ण पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को भी कहा है। वहीं शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गिरल लिग्नाइट परियोजना में मजदूरों के धरना प्रदर्शन, श्रम कानून उल्लंघन और कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे और अब इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस के कई नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष जूली जी हो, बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे उनके शासनकाल के अंदर एक भी एग्जाम ऐसी नहीं रही जिस एग्जाम के अंदर पेपर लीक नहीं किया हो। 19 पेपर लीक करने के उपरांत भी 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने के लिए जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तीनों ही महानुभावों से कि आपके शासनकाल के अंदर जितने भी पेपर लीक हुए उनके ऊपर एक की भी कार्रवाई आपने की क्या? और प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि आरपीएससी में जो सदस्य आपने बनाए वो उनका पैमाना क्या था, मापदंड क्या था। करोड़ों रुपए वसूल करके मेंबर बनाए और वो करोड़ों रुपए लेकर पेपर लीक करने का काम करे। और उसी समय की आपकी एजेंसियां, चाहे एसीबी हो चाहे एसओजी हो, एक भी पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को पकड़ने का काम नहीं किया। आपके बाद नीट के अंदर जिन्होंने गुनाह किया है, राजस्थान के एसओजी को धन्यवाद कि उन्होंने तत्परता के साथ कार्रवाई की और फिर सीबीआई के अंदर जांच गई तो मेन अभियुक्त को जहां से पेपर लीक हुआ उसको भी गिरफ्तार करने का काम किया। राजस्थान में आरजीएचएस योजना में कथित बदलावों और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्रालय
कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कलेक्ट्रेट और उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। कर्मचारियों ने सरकार पर हित लाभ कम करने और योजना के निजीकरण के प्रयास का आरोप लगाया। महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मदन दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों ने अवकाश में कथित कटौती के आदेश वापस लेने की मांग की और मंत्री के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर विरोध भी दर्ज कराया गया। भिवाड़ी के आशियाना तरंग सोसाइटी में एक बदमाश ने फ्लैट में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने 2 वर्षीय बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर परिवार को धमकाया और करीब 20 मिनट तक घर में लूटपाट की। इस दौरान डिलीवरी बॉय से कोरियर भी रिसीव किया और पैसे देकर उसे वापस भेज दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू कर जांच तेज कर दी है। लड़का था जो अपना मुंह ढक के छाता लेकर जेन्युइन डिलीवरी बॉय को डिस्गाइज करके आया था। उसको कहीं से पता था कि कोई डिलीवरी बॉय आने वाला है, उससे पहले ही आ गया और एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद उसने हाथ बांध के और पैसे और कुछ गोल्ड बैंगल्स लेकर गया है। घर में केवल महिला थी और उनके एक बच्चा था छोटा। इस घटना के बाद हमें पता चलता है डिलीवरी बॉय भी असली वाला भी आता है और असली डिलीवरी बॉय को पेमेंट भी करता है। तो उसने टाइम यहाँ स्पेंड किया अराउंड 30 मिनट 40 मिनट में भी, और उसके बाद वो पैसे लेकर और आभूषण लेकर चला जाता है। तो काइंड ऑफ लूट की घटना है। उसने भय दिखाया, हाथ बांधे। अपन इसमें जो सोसाइटी है उसके सारे फुटेज चेक कर रहे हैं। हमने सारे सर्कल की टीम लगा दी है। मैं खुद इसमें अभी कैमरे जाकर देखता हूँ और अपन कोशिश करेंगे इसको अति शीघ्र इसका खुलासा करेंगे। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने मटके फोड़कर पानी दो के नारे लगाए और विभागीय अधिकारियों का घेराव किया। बाद में एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ। आज सभी लोग, एक सिर्फ ये ट्रेलर था जिसमें नगर परिषद के हमारे पार्षद, कांग्रेस के, इसमें 36 कौम के सब लोग इकट्ठे होकर के एसडीएम का कार्यालय पे हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें एएन शिशुपाल जी का हमने घेराव करके महिलाओं ने विरोध किया है। और ये विरोध सिर्फ 100 आदमियों का विरोध था। इसलिए विरोध था कि हम आने वाले टाइम में पूरी विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में हर गांव, हर ढाणी और हर जगह चाहे रोड जाम करना पड़े रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा चक्का जाम करेंगे, और महसूस कराएंगे इस भाजपा की तानाशाही सरकार को कि ना बिजली दे रही है, ना पानी दे रही है, लोगों से रोजगार छीन रही है। हर चीज में आदमी दुखी है। आज पानी की स्थिति ये आ गई कि लोग पानी के टैंकर मंगा करके पानी डलवा रहे हैं। चंदवाजी पुलिस ने आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विष्णु कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1.90 लाख रुपए नगद सहित कई मोबाइल बैंक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी घर से ऑनलाइन लिंक के जरिए सट्टा संचालित कर रहा था और कमीशन के आधार पर काम करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। चित्तौड़गढ़ खाड़ी क्षेत्र में तनाव के चलते चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम होने से वाहनों में ईंधन भरने की सीमा तय कर दी गई है। 4 पहिया वाहनों के लिए 1000, 2 पहिया वाहनों के लिए 300 और बसों के लिए 50 लीटर तक की लिमिट रखी गई है। पंप संचालकों ने लोगों से घबराकर अधिक ईंधन स्टॉक न करने की अपील की है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first